नमस्कार। सोचिए, क्या एक पेड़ की कहानी, बस एक पेड़ की कहानी, हजारों साल तक कला को एक शक्ल दे सकती है? आज हम एक ऐसे ही पुराने दृष्टांत को समझने की कोशिश करेंगे। और यह सिर्फ आस्था की बात नहीं है, बल्कि ये उस सवाल के बारे में भी है कि भाई हमारी क्रिएटिविटी, हमारी रचनात्मकता की हदें कहाँ हैं। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर एक पेड़ की मिसाल आस्था और कला के बीच जो सदियों से एक तनाव चला आ रहा है, उसे कैसे समझा सकती है? सुनने में तो ये बहुत सीधा साधा लगता है, पर यकीन मानिए, इसका जवाब हमें विश्वास, क्रिएटिविटी और इंसान खुद को कैसे एक्सप्रेस करता है, इन सब के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो चलिए इस गुत्थी को परत दर परत सुलझाते हैं। और हमारी इस पूरी कहानी की जड़ें वो यही हैं, कुरान की सूरह इब्राहिम की इस आयत में। यहाँ एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर, एक रूपक दिया गया है, जो आज की हमारी पूरी चर्चा की बुनियाद है। एक अच्छा बोल जिसकी तुलना की गई है एक अच्छे पेड़ से। तो ठीक है, सबसे पहले इस दृष्टांत के बिल्कुल कोर में चलते हैं, इसके दिल को समझते हैं। ये कहानी है दो पेड़ों की, और ये दो पेड़ असल में दो बिल्कुल अलग अलग आइडियाज को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ देखिए, दो एकदम अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है अच्छा पेड़, जिसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि कोई हिला न सके, जिसकी टहनियां आसमान को छू रही हैं और जो हमेशा फल देता है, पोषण देता है। ये सिंबल है स्टेबिलिटी का, ग्रोथ का। और फिर दूसरी तरफ है बुरा पेड़, जमीन से उखड़ा हुआ, बिल्कुल अनस्टेबल, और जिसका फल वो तो उसी को नुकसान पहुंचाता है जिसने उसे लगाया। कितना पावरफुल विजुअल है ना? ये दिखाता है कि हमारे ख्यालों की, हमारे विचारों की बुनियाद कितनी जरूरी होती है। तो सवाल ये है कि ये पेड़ असल में हैं क्या, किसके प्रतीक हैं? देखिए, इंटरप्रिटेशन के हिसाब से अच्छा बोल है आस्था की गवाही, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मानना कि ईश्वर एक है, ये एक ऐसा आइडिया है जो अच्छे पेड़ की तरह ही मजबूत है, स्टेबल है और फायदेमंद है। और इसके बिल्कुल उलट बुरा बोल है अविश्वास, यानी कुफ्र, एक ऐसा ख्याल जिसकी ना कोई जड़ है, ना कोई स्थिरता, और जो आखिर में तबाही लाता है। अच्छा, अब इस मिसाल को और गहराई से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस वक्त में जब ये आयत नाजिल हुई थी, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ ही तो सब कुछ है। ये सूरह उस वक्त नाजिल हुई थी जब मक्का में शुरुआती मुस्लिम समुदाय शायद अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा था। सोचिए, उन पर सोशल और इकोनॉमिक बॉयकॉट लगा हुआ था, हर तरफ से उन्हें सताया जा रहा था। ऐसे में जब हर तरफ निराशा थी, ये पैगाम एक उम्मीद की किरण बनकर आया, एक याद दिलाने वाला कि सच्ची आस्था उस अच्छे पेड़ की तरह होती है जो किसी भी आंधी तूफान में डटा रहता है। तो इस इल्हाम का, इस रेवलेशन का मकसद बिल्कुल साफ था, लोगों को रास्ता दिखाना, उन्हें गुमराही के अंधेरों से निकालकर ईमान की रोशनी में लाना। और ये जो रोशनी और अंधेरे की कशमकश है ना, यही इस पूरी सूरे का सेंट्रल थीम है। चलिए अब बात करते हैं उस कोर प्रिंसिपल की जिस पर ये पूरी कहानी टिकी है। ये इस्लामी आस्था का, कह सकते हैं, दिल है, और वो सिद्धांत है तौहीद। अब देखिए, तौहीद का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक ईश्वर है, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये ईश्वर की एब्सोल्यूट वननेस और यूनिकनेस का सिद्धांत है। ये मानना कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, और वही हर चीज का अकेला खालिक यानी क्रिएटर है। और यही वो एक आइडिया है जिसने इस्लामी सोच के हर पहलू पर असर डाला है, खासकर आर्ट पर, जैसा कि हम आगे देखेंगे। और पैगंबर इब्राहिम की यह दुआ ये सीधे सीधे तौहीद के दिल से जुड़ती है। जरा सोचिए, उनकी सबसे बड़ी फिक्र क्या थी? एक तो मक्का को महफूज रखना, और दूसरा अपनी नस्लों को, अपने बच्चों को मूर्ति पूजा से बचाना, मतलब बनाने वाले को छोड़कर उसकी बनाई हुई चीजों को पूजने के गुनाह से बचाना। और बस यहीं आकर तौहीद का सिद्धांत आर्ट के सामने एक बहुत ही दिलचस्प क्रिएटिव चैलेंज खड़ा कर देता है। भाई, अगर ईश्वर की कोई मिसाल ही नहीं, वो अतुलनीय है, तो कोई कलाकार उसे रिप्रेजेंट कैसे करे? तो सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ईमान का तकाजा यह है कि सिर्फ एक बनाने वाले के आगे झुका जाए, तो फिर इंसान की अपनी क्रिएटिविटी का क्या होगा? एक आर्टिस्ट अपनी कला को कैसे पेश करे? कैसे वो ऐसी तस्वीरें या मूर्तियां बनाने से बचे जिनके पूजे जाने का खतरा हो, और जिनसे तौहीद का जो मूल सिद्धांत है वो ही टूट जाए? इस सवाल पर आप देखिए सदियों तक बहस चली है। यहाँ हम दो अलग अलग नजरिए देख सकते हैं। एक तरफ हैं 13वीं सदी के अल कुर्तुबी, जिनका क्लासिकल व्यू काफी सख्त था। देखिए, उनके जमाने में मूर्ति पूजा का खतरा एकदम असली था, तो उनका मकसद था तौहीद की पाकीज़गी को हर कीमत पर बचाना। फिर सदियां गुजरती हैं और 20वीं सदी में आते हैं वहाबा अज़ ज़ुहेली, जिनका नज़रिया ज़्यादा मॉडर्न था।
उन्होंने कहा कि आर्ट को उसके मकसद से देखो। अगर आर्ट का इरादा तालीम देना है, रूहानी सोच को जगाना है और पूजा का कोई लेना देना नहीं है, तो फिर इसमें कोई हर्ज नहीं। और जानते हैं, इस पूरी बहस से एक बड़ा ही शानदार क्रिएटिव सॉल्यूशन निकल कर आया। अधूरी मूर्ति कला की परंपरा। मिडिल ईस्ट के कलाकारों ने जानबूझकर मूर्तियों को अधूरा बनाना शुरू कर दिया। मतलब शायद सिर नहीं बनाया या चेहरे की डिटेल्स छोड़ दी। ये एक सोचा समझा कदम था। एक तरह से ये एक क्रिएटिव और धार्मिक समझौता था, जिससे कला भी जिंदा रहे और मजहबी उसूलों का सम्मान भी हो। तो चलिए आप फास्ट फॉरवर्ड करके आज के दौर में आते हैं और देखते हैं कि ये सदियों पुरानी सिद्धांत आज की कंटेम्प्रेरी आर्ट में कैसे अपनी जगह बना रहे हैं। ये स्लाइड हमारी अब तक की पूरी जर्नी को क्या खूब समराइज करती है। देखिए, हमने शुरू किया तौहीद के कोर प्रिंसिपल से। इससे पैदा हुआ मूर्ति पूजा से बचने का आर्टिस्टिक चैलेंज, जिसका हिस्टोरिकल सॉल्यूशन निकला अधूरी मूर्तियां। और आज यही सिद्धांत 3D मिनिएचर आर्ट जैसे मॉडर्न एक्सप्रेशंस में एक नया रास्ता तलाश रहा है। तो सवाल यह है कि ये मॉडर्न 3D मिनिएचर आर्ट तौहीद के उसूलों से मेल कैसे खाती है? जवाब इसके मकसद में है। ये पूजा के लिए नहीं है, बल्कि इतिहास को समझने, उस पर गौर करने का एक जरिया है। आर्टिस्ट इसका इस्तेमाल हमारी खोई हुई ऐतिहासिक विरासतों को फिर से जिंदा करने, कल्चर को बचाने और यहाँ तक कि रूहानी पैगाम देने के लिए कर रहे हैं। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी और पुराने ईमान के उसूलों के बीच बैलेंस बनाने का एक बेहतरीन तरीका है, और ये पक्का करता है कि आर्ट का मकसद हमेशा बनाने वाले की अजमत की तरफ इशारा करना हो, ना कि उसकी बनाई चीज की हूबहू नकल करना। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पे लाकर छोड़ देता है। आज AI, वर्चुअल रियलिटी और डिजिटल क्रिएशन के इस दौर में हम अपनी क्रिएटिव एनर्जी और अपने बुनियादी अक़ीदों के बीच ये बैलेंस कैसे बनाए रखेंगे? शायद वो अच्छे पेड़ की मिसाल हमें एक ऐसी सच्चाई की याद दिलाती है जो कभी नहीं बदलती, कि सबसे मजबूत, सबसे मीनिंगफुल रचनाएं वही होती हैं जिनकी जड़ें किसी गहरे विश्वास में बहुत मजबूती से